नमस्कार साथियों। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के रिजल्ट की बातें तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन 1 to 5 के रिजल्ट पर बोलने के लिए सब कोई बच रहा है। आखिर क्या ऐसी बात है जो कोई 1 to 5 के रिजल्ट पर बात करने से कतरा रहा है? क्यों कोई बातें नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, 17 अक्टूबर 2023 देर शाम 11वीं 12वीं का कुछ विषयों का रिजल्ट घोषित किया गया और देर रात तक आधे से अधिक विषयों का रिजल्ट बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2023 को भी शाम से 11वीं 12वीं के शेष विषयों का परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही 9वीं 10वीं का भी परिणाम घोषित किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। 9वीं 10वीं के सभी 10 विषयों का परिणाम देखने को मिल सकता है देर रात तक, या कल तो 100% आपको 9वीं 10वीं का रिजल्ट मिल ही जाएगा। कल 19 तारीख है। कल 19 अक्टूबर 2023 के दिन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के वेस्ट बंगाल के बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई होनी है और पुनः 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को बिहार बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर याचिका, जिस पर 13 अक्टूबर को सुनवाई हो चुकी है, उसे जो है पुनः 20 अक्टूबर को सुने जाने हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, और इन दो दिनों में तय हो जाएगा कि वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में बीएड सम्मिलित रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। दोस्तों, इसी बातों को लेकर के जो है कोई न कोई बहाने के साथ बीपीएससी टाल मटोल कर रही है, ताकि परिणाम पीआरटी का परिणाम जो है वो घोषित करने तक बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ जो 19 और 20 को होनी है वह पूर्ण हो जाए। और ऐसे काफ़ी न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है कि बीएड और डीएलएड दोनों का सम्मिलित रूप से जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार किए गए हैं, और 20 तारीख से पहले यदि पीआरटी का रिजल्ट घोषित होता है तो पहले बीएड डीएलएड के सम्मिलित जो मेरिट लिस्ट तैयार हुए हैं उसमें से डीएलएड को फिल्टर आउट करके और परिणाम घोषित किया जाएगा। और यदि 19-20 तारीख में बीएड के पक्ष में बातें आती हैं तो शेष जो बीएड वाले मेरिट में हैं उनका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यदि बीएड बाहर रहता है तो सेकंड सूची भी जो है वो डीएलएड वालों का ही जारी किया जाएगा। तो एक जो है पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के ये महत्वपूर्ण बातें हैं, मतलब दोनों तरीके से बीपीएससी जो है वो रिजल्ट तैयार कर रखा है 1 to 5 का। एक जो है मैंने पहले भी आपको बताया था कि बीपीएससी ऐसा कर सकती है कि एक जो है वह मेरिट तैयार करेगी कंबाइंड बीएड प्लस डीएलएड, और दूसरा जो उनका सूची होगा वह सिर्फ डीएलएड वालों का होगा। तो ऐसा ही हुआ है और आपको देखने को मिल ही जाएंगे। 19 में भी कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगा कि बीएड के पक्ष में जा रहा है कोर्ट या फिर डीएलएड के पक्ष में जा रहा है, और 20 को तो फाइनल हो ही जाना तय है। उसके बाद जो है 22, 23, 24 3 दिनों तक पीआरटी का काउंसलिंग के लिए भी जो है शिक्षा विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर के पीआरटी के रिजल्ट को लेकर के यही मामला है और इसीलिए कोई भी बोलने से बच रहा है। दूसरी बात, यदि पीआरटी के कट ऑफ को लेकर के बात किया जाए तो सीधी सी बात है कि यदि बीएड और डीएलएड दोनों का सम्मिलित तौर पर मेरिट लिस्ट बनाया गया है तो फर्स्ट जो सूची जारी होगा तो उसमें जो है कट ऑफ हाई रहेंगे, लेकिन सेकंड सूची में जो निम्न अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें सम्मिलित किया जाएगा यदि सिर्फ डीएलएड रहा तो। लेकिन यदि बीएलएड डीएलएड दोनों रहा तो फिर कम अंक वाले अभ्यर्थियों को जो है वो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप हाल फिलहाल में देख भी रहे होंगे कि 11वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद या उससे पूर्व जो है कट ऑफ को लेकर के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो लोग बच रहे हैं। अब पूरी तरह से उन लोगों का सिर्फ एक कहना है कि अब रिजल्ट का इंतज़ार करें, है ना। कट ऑफ पर बातें करना जो है वो सही नहीं होगा। अब रिजल्ट जो है घोषित होगा तो ही पता चल पा जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। हालांकि जो भी होगा वो आश्चर्यजनक बातें होंगी। जिस प्रकार क्वेश्चन पेपर को लेकर के सारे बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों का जो उनका कल्पना था, जो उनके अनुभव थे, वो फेल हुए हैं, कट ऑफ को लेकर के भी फेल होने जा रहा है। तो ये आप तय मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।